रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 जो है वो कम्प्लीट कर लिया था, द फोर्स एंड द चेंजेस द फेस ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के ऊपर वो कौन कौन से अवामिल हैं जो कि असरानंदाज होते हैं और सतह ज़मीन को तब्दील करने का बाइस बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने रेन के बारे में पढ़ा, रिवर के बारे में। उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो भी चेंज करता है अर्थ की सरफेस को। उसके अलावा अर्थ को एक वॉल्केनो, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों को चैप्टर नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तमाम पिछले लेक्चर्स में से किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं चैप्टर नंबर 6 की उन स्टेटमेंट्स को दोबारा से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँगी। अब इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था लेक्चर नंबर 11 का। आप लोगों ने लर्न स्टेटमेंट नंबर 49 टू 52 करनी थी, यूनिट नंबर 6 की। मैंने आपको कहा था कि तमाम स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने याद करना है और याद करने के बाद 2 टाइम्स हर स्टेटमेंट को आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर लिखना है, ताकि वो आप लोगों के रिवाइज हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना काम कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने अपना काम नहीं किया तो आप वो बच्चा काइंडली अपना काम कर ले, क्योंकि आप लोगों के ये चैप्टर्स जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने आके अपने एग्ज़ाम्स देने हैं और एग्ज़ाम्स के लिए तमाम चैप्टर्स जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने साथ साथ अपना होमवर्क लाजमी करें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 12 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें, पेज नंबर 7। आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 7, जो कि है मुस्लिम वर्ड्स, मुस्लिम कंट्रीज़ एंड पॉपुलेशन, यानी कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर कितने मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं और उन मुस्लिम ममालिक में कितनी आबादी मौजूद है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर लेक्चर है उसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, देयर आर 57 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटीज़। नंबर 2 है, दे स्पीक अबाउट 60 लैंग्वेजेस। नंबर 3 है, वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इन 2019 इज़ 1.66 बिलियन। नंबर 4 है, दस रफली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड comprises of मुस्लिम। नंबर 5 है, देयर आर 2 मेन ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, दे आर सुन्नीज एंड शियाज। अच्छा जी, इसमें एक ही वर्ड है जो कि मुश्किल है। कंप्राइजेस का मतलब होता है मुश्तमिल। अच्छा जी, उन्होंने कहा हमारी पूरी दुनिया में हम जितने भी ममालिक मौजूद हैं उनमें से 57 जो ममालिक हैं वो 57 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। नंबर 2, द स्पीक अबाउट 60 लैंग्वेजेस, और इन 57 कंट्रीज़ में तकरीबन 60 तरह की मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एक मुस्लिम ममालिक है और इसमें हर इलाके की अलग ज़ुबान है। जैसे कि सराइकी ज़ुबान बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, हिंदुस्तानी बोली जाती है, और उसके अलावा उर्दू लैंग्वेज जो हमारी कौमी ज़ुबान है। इसी तरह जितने भी मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, सब ममालिक की जो है अपनी अपनी एक ज़ुबान मौजूद होती है, एक कौमी ज़ुबान मौजूद है। उसके अलावा भी उनके इलाकाई ज़ुबानें भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इस तरह अगर हम एस्टिमेटेड तकरीबन जो है वो 60 ज़ुबानें जो हैं वो इन मुस्लिम ममालिक में बोली जाती हैं। वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इन 2019 इज़ 1.66 बिलियंस। अगर हम अपने 57 मुस्लिम ममालिक की बात करें तो उसमें तकरीबन अगर जो है 2009 में जो है इसका आबादी का जो है वो किया गया था, आबादी जो है काउंट की गई थी, उसमें 2009 में जो है मुस्लिम ममालिक में आबादी जो है वो 1.66 बिलियंस थी। दस रफली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड कंप्राइज्ड ऑफ मुस्लिम, यानी कि हमारी पूरी दुनिया का अगर हम
बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं, एक हम जो है अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमारी पूरी दुनिया का 1/5 पार्ट जो है वो हमारे मुस्लिम ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड, दे आर सुन्नीज़ और शिया। हमारी तमाम मुस्लिम ममालिक में जितनी भी मज़हब मौजूद, जितने भी ग्रुप्स मौजूद हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है सुन्नी और दूसरे हैं शिया। इसके बारे में सुन्नी क्या करते हैं और शिया क्या होते हैं ये आप लोगों को डिटेल में आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 12 जो है आप लोगों का यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 12 आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को लेक्चर नंबर 12 में कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को भी MCQs बता रही हूँ, जो MCQs में आ सकते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकती हैं। उन वर्ड्स को मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाती हूँ, उनको आप अंडरलाइन कर लें। स्टेटमेंट नंबर 1 में 57 कंट्रीज़ को आप लोग अंडरलाइन में ले लें, ये आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती है और MCQs भी। इसी तरह स्टेटमेंट नंबर 2 में 60 लैंग्वेजेस को आप अंडरलाइन कर लें। स्टेटमेंट नंबर 3 में 2009 को अंडरलाइन में लेके आएँ और 1.66 बिलियन को अंडरलाइन करें। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 में 1/5 ऑफ द वर्ल्ड को, इस पूरे को जो बोल्ड लिखा हुआ है इसको आप अंडरलाइन में कर लें। और नंबर 5 जो है उसको भी आप लोग क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, या डैश में भी आ सकता है 2 मेन ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, इसको भी आप अंडरलाइन में कर लें। जी, ये आप लोगों के MCQs के लिए मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसके अलावा ये क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो आप लोगों ने दोनों तरह से इन तमाम स्टेटमेंट्स की जो है वो तैयारी रखनी है। तो आप लोगों का होमवर्क जो है वो है लर्न स्टेटमेंट 1 to 5। ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इसमें से किसी एक स्टेटमेंट को भी आप मिस नहीं करोगे। आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 1 से लेके 5 तक की तमाम स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 में हम लोग यूनिट नंबर 7 की स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।